चलिए बच्चों, लेट्स गेट डाउन विद द न्यू टॉपिक, हैविंग अ न्यू एग्जाम्पल। रेडी एवरीबडी? चलिए लिखना स्टार्ट करिए। सीजन लिमिटेड इनवाइटेड applications for 20,000 shares of rupees 10 each, payable as 4,3,2,1. 4 rupee on application, 3 rupee on allotment, 2 rupee on first call, and 1 rupee on second and final call. Applications were received for 50,000 shares. सबको नजर आ गया एग्जाम्पल? सबको नजर आ गया एग्जाम्पल भाई? इस एग्जाम्पल में एक पिक्यूलैरिटी आपको नजर आई होगी। हाउ मेनी शेयर्स द कंपनी issued applications for children? 20,000. 20,000. applied for how many shares? Very good, 50,000. So ये जो 20,000 shares हैं, this is to be named as what is called issued capital. कौन सी कैपिटल भाई? खोपड़े में बात गई। Called as issued capital. But public applied for how many shares, children? 50,000. This is known as subscribed capital. So we feel like कि भाई issued capital is certainly less and subscribed capital is more. Yes or no? ऐसा ही नजर आ रहा है। इस फिनोमेना को एक स्पेशल नाम दिया जाता है बच्चों, and this is called as over subscription of shares. What do we call this as? Over subscription of shares. So whensoever we happen to see कि हमारी issued capital कम है and subscribed capital ज्यादा है, तो we call this phenomena as what, children? Over subscription of shares. इतनी कहानी सबको सुनाई पड़ गई। क्या कंपनी के लिए पॉसिबल है लोगों को 50,000 शेयर इशू करना when they invited applications only for 50,000? No, practically problem नहीं है, theoretically problem है। practically problem क्यों नहीं है सर? लोगों को बोल देंगे जो पैसा नहीं देंगे, जो करते बनता है कर लो। practically तो ऐसे ही होता है भाई। बट यहाँ पे आप ये काम नहीं कर सकते। आपके पास शेयर हैं कुल 20,000, बट लोग कितने आपके सामने? 50,000। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को जितना परसेंटेज शेयर देना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल को ही मिलेगा। बट क्वेश्चन अराइजेस कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या करेंगे। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को, इस ट्रीटमेंट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव सर्टेन ऑल्टरनेटिव्स फॉर अलॉटमेंट। ध्यान से सुनिएगा, सर्टेन ऑल्टरनेटिव्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। यहां तक की कहानी सबको सुनाई पड़ गई भाई? यहां तक की कहानी सबको सुनाई पड़ गई? गूंगे बैरों को छोड़ के बाकी बता सकते हैं? चलिए वेरी गुड। नहीं तो कुछ लोग तो जब तक ना ताना मारा जाए गूंगे बहरे मोड एक्टिवेटेड रहता है। सो ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग वेंट वेल थ्रू ऑल चिल्ड्रन। कोई प्रॉब्लम ओवर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग समझने में? सबको समझ में आ गई? चलिए प्रश्न उठता है कि ये कौन से 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। ये 3 ऑल्टरनेटिव्स बड़े ही आसान हैं। राइट डाउन इन योर कॉपी चिल्ड्रन। पहला ऑल्टरनेटिव, जितने भी एक्सेस शेयर्स आए हमने उनको नमस्ते कर ली और बोला भाई सॉरी हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे। इट्स कॉल्ड एज व्हाट? रिजेक्शन चिल्ड्रन, एंड देयर मनी shall be refunded. I repeat, it is called as what children? Rejection. And what we'll do with their money? Their money shall be refunded. यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? यहां तक बच्चों कोई प्रॉब्लम किसी को समझने में? समझ में आ गया? सेकंड केस, आप रिजेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, व्हाट यू आर रादर सेइंग, भाई कुछ कुछ शेयर्स सबको दे दिए जाएंगे, कुछ कुछ शेयर्स सबको दे दिए जाएंगे। अगर किसी ने 5 शेयर्स मांगे तो हम उसे 2 दे देंगे, किसी ने 50 शेयर्स मांगे तो हम उसे 20 दे देंगे।
आई रिपीट, 5 मांगे तो 2 देंगे, 50 मांगे तो 20, 500 शेयर्स मांगेगा तो 200 शेयर्स दे देंगे, 100 शेयर्स मांगेगा तो 40 शेयर्स दे देंगे। हर इंसान का एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो रेशियो होगा दैट विल बी सेम। इट इज नोन एज चिल्ड्रन प्रो राटा अलॉटमेंट। प्रो राटा शब्द का इंग्लिश मीनिंग होता है बच्चों प्रपोर्शनेट। व्हाट? प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट? देयर आफ्टर वील हैव अ केस कि कुछ लोगों को तो जितने शेयर्स उन्होंने मांगे पूरे देंगे और कुछ को थोड़े कम दे देंगे। दिस इज नोन एज disproportionate allotment. What children? Disproportionate allotment. खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? सो लिख लीजिए तीनों पॉइंट्स झटपट फास्ट। कोई क्वेरी है तो डू आस्क। तो आई होप सो ऑल 3 कंडीशंस हैव बीन कंप्लाइड विद इन द कॉपीज। सबने लिख लिया? अब आपको कैसे पता लगेगा कि क्या करना है तीनों में से? आपको कुछ नहीं पता लगाना। क्वेश्चन विल ऑलरेडी गिव यू 1 आउट ऑफ दीज 3 कंडीशंस। या तो क्वेश्चन आपको बता देगा इट इज अ केस ऑफ रिजेक्शन, या क्वेश्चन बता देगा इट इज अ केस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट या प्रोराटा, सॉरी प्रोपोर्शनेट या प्रोराटा अलॉटमेंट, या तो क्वेश्चन बता देगा इट इज अ केस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। सर कैसे बताएगा? इतना क्वेश्चन तो एज इट इज आपको हर बार लिख के मिलेगा ही मिलेगा। देयर आफ्टर यू विल हैव द एडिशनल टेक्स्ट mentioned like this: the company rejected the excess applications। तो ये रिजेक्टेड वर्ड अगर क्वेश्चन में आ गया तो यू विल अंडरस्टैंड कि शेयर्स दिए नहीं गए हैं, कंपनी ने इनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया एंड देयर मनी विल बी गिवन बैक। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? हाउ वील अंडरस्टैंड प्रो राटा? क्वेश्चन लिख के देगा द कंपनी allotted the shares proportionately। The company allotted the shares proportionately। या क्वेश्चन आपको ऐसे भी लिख के दे सकता है applications for 10,000 shares were rejected and remaining were allotted on pro rata basis। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि आपने 50,000 में से 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। 10,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर? तो बचे कितने एप्लीकेशंस? 40 वालों को हम 20,000 शेयर्स दे देंगे। इवन इट कुड बी मेंशन्ड लाइक दिस: द कंपनी allotted the shares as। सबको सुनाई पड़ा? 10,000 नील, जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया हमने उनको कितने शेयर्स दिए बच्चों? नील। जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया वी गेव देम 20,000 शेयर्स। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात? एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स? खोपड़े में बात गई? तो 10,000 शेयर्स को नील और 40,000 को कितने दे दिए? 20। तो इफ एनीबडी मस्ट हैव अप्लाइड फॉर 4 शेयर्स ही मस्ट हैव गॉट 2। किसी ने 40 के लिए अप्लाई किया तो उसको कितने मिले? 20। लॉजिक वेंट वेल? लॉजिक वेंट वेल? चलिए कैसे डिस्प्रपोर्शनेट पता लगाएंगे? क्वेश्चन आपको लिख के दे देगा द कंपनी अलॉटेड द शेयर्स एज बिलो।
10,000 shares, nil. 5,000 shares, फुल अलॉटमेंट, मतलब जिन्होंने 5,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको कंपनी ने पूरे 5,000 दे दिए. यूज कॉमन सेंस एंड आंसर. 50,000 में से 10 का तो रिजेक्शन कर दिया. कितने एप्लीकेशन बचे? 40 में से 5 वालों को पूरे दे दिए और कितने बचे? 35,000 शेयर्स. सर इन्हें कितने दिए? दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें. आपने 5,000 वालों को तो पूरे 5 दे दिए. शेयर्स थे आपके पास 20,000, तो कितने शेयर्स बच रहे हैं? 15,000. तो आप यहां लिखेंगे 15,000 शेयर्स और एट द टॉप आप हेडिंग डालेंगे अप्लाइड एंड हियर इट इज अलॉटेड. अब इसको डिस्प्रपोर्शनेट क्यों बोलते हैं सर? फर्स्ट कैटेगरी का अलॉटमेंट परसेंटेज कितना है बच्चों? 0. सेकेंड कैटेगरी का अलॉटमेंट परसेंटेज कितना है? 100%. और थर्ड कैटेगरी का अलॉटमेंट परसेंटेज इज लेस. सो अप्लाइड एंड अलॉटेड का सीक्वेंस क्या सब में सेम चल रहा है बच्चों? नॉट एट ऑल. इट इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी. इनको कुछ भी नहीं दिया, इनको पूरा दे दिया, इनके साथ पार्ट अप्लाई कर लिया. तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्प्रपोर्शनेट. तो यहां पे सबका फायदा नुकसान बराबर का है. यहां पे क्या ऐसा हो रहा है? नॉट एट ऑल. तीनों कंडीशन समझ गए लोग? चटपट अपडेट कर लें अपनी कॉपी में बच्चों, क्विक एंड फास्ट. सबको ओवर सब्सक्रिप्शन की कहानी समझ में आ गई? सबको ओवर सब्सक्रिप्शन की कहानी समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे. पहला ऑल्टरनेटिव आपने क्या पढ़ा था बच्चों? रिजेक्शन, मतलब मनी विल बी गिवन बैक. यहां पे आप कुछ लोगों को कुछ शेयर्स दे ही देंगे. यहां पे कुछ का तो पैसा वापस होगा और कुछ लोगों को कुछ शेयर्स मिल जाएंगे. एनी कंफ्यूजन टू एनीबडी? एनी कंफ्यूजन टू एनीबडी? तो लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या अप्लाई होगा. सो पुट द नेक्स्ट हेडिंग इन योर कॉपीज. पुट द नेक्स्ट हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट. वैसे तो प्रिंटेड नोट्स में आपके पास सब कुछ है, बट लिख लेंगे तो एडवांटेज ज्यादा होगा. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत ही आसान चीज है बच्चों, बहुत ही आसान चीज. दो बातों का बस जिक्र करना है आपको. सबसे पहली चीज, आप जब पैसे वापस करेंगे तो मनी विल गो आउट और कम इन? गो आउट. जब पैसे आते थे तो बैंक को डेबिट करते थे, तो नेचुरली ट्रू जाएंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट. सो पुट द टेक्स्ट. ऑल द एंट्रीज shall be passed in the usual manner, comma, except, write down small a children, for transfer from share application to share capital. क्या एंट्री करते थे बच्चों बताइए? सेकंड वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. सबको ये सुनाई पड़ गया? सबको ये सुनाई पड़ गया? When you are going to refund the money children, money will go out or money will come in? Money will go out. बस इसी एंट्री में आपको टू बैंक ऐड ऑन करना है. आई रिपीट चिल्ड्रन, टू बैंक ऐड ऑन करना है. इतना सबको समझ में आ गया? इतना सबको समझ में आ गया? बट हर केस में रिफंड तो था नहीं. कुछ केस में लोगों ने ज्यादा शेयर्स मांगे बट आपने उनको कम शेयर्स दिए. तो पीपल मस्ट हैव सेंट मोर मनी. ध्यान दीजिएगा बात पे, पीपल मस्ट हैव सेंट मोर मनी, बट आपने तो उनको शेयर्स ही उतने नहीं दिए. तो कंपनी हैज रिसीव्ड एक्स्ट्रा मनी और एग्जैक्ट मनी. एक्स्ट्रा, मेरा एग्जांपल ले लीजिए. मैंने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और कंपनी गेव मी ओनली 400 शेयर्स. तो कितने शेयर्स का पैसा उनके पास एप्लीकेशन के टाइम पे, क्योंकि सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा भेजेंगे, इज लाइंग एक्सेस 100 शेयर्स. अब कंपनी के आर्टिकल्स या तो बोलेंगे पैसा वापस कर दो, और अगर वापस करने को नहीं बोलते तो बोलेंगे एडजस्ट कर दो. तो आफ्टर एप्लीकेशन बच्चों कौन सी स्टेज आती है? अलॉटमेंट.
अलॉटमेंट के बाद कौन सी स्टेज आती है चिल्ड्रन? कॉल्स. वेरी गुड, एक्सेलेंट आंसर. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अगर आपके पैसे वापस आ गए, वेल एंड गुड. इफ नॉट रिटर्न, कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि मनी एडजस्ट होगा, तो कंपनी वापस नहीं करेगी, आपका पैसा क्या करेगी? एडजस्ट करेगी. तो सर एंट्री क्या करेंगे? सेम एंट्री जो आप करते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल चिल्ड्रन, उसी एंट्री में दो चीजों को अटैच कर देंगे. क्या क्या अटैच कर देंगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू इक्विटी शेयर कॉल. स्टोरी में ट्विस्ट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब लिखिएगा. सर क्यों क्रिएट किया अलॉटमेंट, पहले तो ये बताइए. ये एंट्री किस चीज की है बच्चों? एप्लीकेशन मनी गेटिंग ट्रांसफर टू कैपिटल. तो एप्लीकेशन के टाइम पे ज्यादा पैसे कंपनी के पास आ गए, एंड कंपनी विल एडजस्ट इट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फॉर द फ्यूचर स्टेज नोन एज व्हाट? अलॉटमेंट. तो आपने अलॉटमेंट से पहले ही अननोइंगली पैसा भेजा है कंपनी को. आई रिपीट चिल्ड्रन, यू हैव सेंड द मनी अननोइंगली. क्या आपको पता था आपके शेयर्स काट दिए जाएंगे? नो. तो आपके पैसे ऑलरेडी कहां पे पड़े? कंपनी के पास. तो फॉर अ कंपनी इट्स एन ऑब्लिगेशन और इट्स अ बिलोंगिंग. obligation, and obligation are called as what children? Liabilities. Fundamental logic is clear. और अगर पैसे आप बहुत ढेर सारे भेज देंगे तो कंपनी कहेगी भैया इस एक्सेस पैसे में तुम्हारा अलॉटमेंट भी एडजस्ट हो गया, एज वेल एज कॉल भी एडजस्ट हो गई. खोपड़े में बात गई. बट बच्चों कॉल के केस में यू आर नॉट सपोज टू राइट टू इक्विटी शेयर कॉल, रादर दिस मनी शैल बी ट्रीटेड as an advance. Treated what? Advance. सर एडवांस तो ये भी था और एडवांस कॉल का पैसा भी है. तो अलॉटमेंट के लिए आप अलॉटमेंट का नाम लिख रहे हैं, कॉल के लिए आप कॉल का नाम क्यों नहीं लिख रहे हैं? अगर मैं वो लिख दूंगा तो बेचारे शेयर होल्डर का नुकसान हो जाएगा, और अगर एडवांस लिख दूंगा तो फायदा हो जाएगा. टू कॉल्स इन एडवांस लिखने में दिस मनी वुड बी ट्रीटेड एज एडवांस सेंट, अननोइंगली हो कोई फर्क नहीं पड़ता. इस पे उसको 12% के रेट से इंटरेस्ट इनकम मिल सकती है. मिल सकती है मतलब क्या होता है सर? अगर आर्टिकल्स में इंटरेस्ट देने की बात होगी तो ही कंपनी इंटरेस्ट देगी, एल्स नहीं. प्रश्न उठता है सर इस पैसे को भी एडवांस में डाल दीजिए. इस पैसे को बच्चों आप एडवांस में नहीं डाल सकते. क्यों नहीं डाल सकते सर? इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि एडवांस जब हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में तो मैंने आपको बताया था, एनी शेयर होल्डर हु रेमिट्स द मनी बिफोर द कंपनी डिमांड्स इट, एनी शेयर होल्डर. और आप शेयर होल्डर तब बनेंगे जब आप क्या पे कर दें कंपनी को? अलॉटमेंट का पैसा. अगर आपने अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं तो ठेंगा आप शेयर होल्डर हैं. आप शेयर होल्डर नहीं है, you are only a share applicant. I repeat, you are only a share applicant. खोपड़े में बात गई. तो सबसे पहला चेंज तो बच्चों इस सेकंड एंट्री में आ जाएगा, जहां पे आप एप्लीकेशन का मनी कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल में. सो दिस मच पार्ट इज कॉमन, ये तो एकदम सेम है. रिफंड अगर आप करेंगे तो टू बैंक, और अगर एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और उसके बाद एडजस्ट करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस. इज दैट अंडरस्टूड? नहीं, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उसका एक टेबल बनाते हैं अभी. उस टेबल में वैल्यू लिख के हम एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहें. आप पहले अकाउंटिंग समझ रहे, फिर गणित में समझा दूंगा आपको. खोपड़े में बात गई, बड़ा आसान होता है ये. यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए नेक्स्ट, स्मॉल बी, फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स. ध्यान से सुनिएगा बच्चों, व्हाट आई एम सेइंग, फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल्स. ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा. आप एंट्री करते थे अलॉटमेंट की, रिसिप्ट वाली बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. सबको याद आ गया? सबको याद आ गया भाई? स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है चिल्ड्रन. क्या ट्विस्ट है सर? स्टोरी में ट्विस्ट ये है दैट एंट्री शैल बी पास्ड विद द रिड्यूस्ड अमाउंट. सर व्हाई रिड्यूस्ड अमाउंट? बिकॉज जो पैसा ऑलरेडी दे चुका है वो फिर से आपको पैसा नहीं देगा. तो एंट्री में रिड्यूस्ड अमाउंट आप कितना लिखेंगे? बाय द एक्सटेंट इट्स ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एज एक्सेस. खोपड़े में बात गई चलो, खोपड़े में बात गई. एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स?
चिल्ड्रन एनी डाउट्स, मेनी डाउट्स? और इसके बाद फिर मैं वही चीज रिपीट कर रहा हूं। सर क्यों रिपीट कर रहे हैं? बिकॉज हमने स्मॉल बी में ऊपर जो लिखा था वो रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट है, अब जो लिखेंगे वो रिसिप्ट ऑफ कॉल है। रिसिप्ट ऑफ कॉल की स्टोरी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? वी क्रेडिटेड कॉल्स इन एडवांस अर्लियर फॉर क्लोजिंग। बच्चों क्या करेंगे आप? डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट डेबिट करेंगे? अमाउंट बाय द एक्सटेंट इट्स ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एज एक्सेस। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया भाई? अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एज एक्सेस। एनी क्वेरीज चिल्ड्रन? एनी क्वेरीज ऑन दिस? सबको समझ में आ गया क्या चेंजेस आपके अकाउंटिंग प्रोसीजर में आएंगे? पूरा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा बच्चों, कोई भी डिफरेंस नहीं है। सबसे पहला डिफरेंस, आपको एप्लीकेशन से कैपिटल वाली एंट्री में ट्रांसफर करते टाइम जो भी रिफंड हुआ टू बैंक, अगर अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल पे एडजस्ट हुआ तो क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस। इस कॉल्स इन एडवांस को ऊपर क्रिएट किया है, कॉल के टाइम पे क्या कर देंगे हम? डेबिट। और अलॉटमेंट वाली एंट्री में वैल्यू गिर जाएगी। हाँ, तो टू इक्विटी शेयर कॉल हो गया तो सबको पता ही है, कोई ऐसी बात नहीं है, गलती इंसान से ही होती है, तो आप इसको सही कर लें। अकलमंद लोग पहचान गए यहाँ पे क्या लिखना है। चलिए क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पे? टू इक्विटी शेयर डैश कॉल्स अकाउंट। समझ में आ गई पूरी कहानी? समझ में आ गई पूरी कहानी? कोई क्वेरी किसी की? चलन झटपट अपडेट करें, कोई क्वेरी है तो आस्क। तो अगला प्रश्न ये उठता है कि भाई ये तो हम समझ गए व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, तीन ऑल्टरनेटिव फॉर अलॉटमेंट क्या है ये भी हमको समझ में आ गया, हमारी किस एंट्री में क्या चेंज आएगा ये भी समझ में आ गया। बट हाउ टू कैलकुलेट दिस रिफंड, हाउ टू कैलकुलेट दिस एक्सेस, अगली स्टोरी आपको ये समझनी है बच्चों। तो आ जाइए अगली स्टोरी समझने के लिए। आपको एक एनालिसिस टेबल नजर आएगा बच्चों, मिला? इस एनालिसिस टेबल में आपको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉलम्स नजर आएंगे। अगर क्वेश्चन अलॉटमेंट के बाद एक कॉल का होता है तो 8 कॉलम्स होंगे, अगर 2 कॉल्स आ गई तो ये जो 7th कॉलम है ये एक और बन जाएगा, और लास्ट कॉलम होगा रिफंडेड। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? 15-20 क्वेश्चन आपको बस ये टेबल देख के करने हैं, उसके बाद आप सीख जाएंगे बिना टेबल के कैसे आपको एक्सेस वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट कॉलम कॉन्स्टिट्यूट्स कितने शेयर्स लोगों ने अप्लाई किए, सेकंड कॉलम कॉन्स्टिट्यूट्स हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन allotted to them, third column actually how much money is received, fourth column how much money they were supposed to pay. The difference of C and D column will give us what? Excess. फिर आपको एक्सेस अलॉटमेंट एंड कॉल्स पे एडजस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर पैसे बच गए तो आप क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। इतनी कहानी समझ में आ गई? इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम रिजेक्शन वाला केस पढ़ेंगे और फिर हम आगे एडजस्टमेंट वाला केस पढ़ेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन चिल्ड्रन। केस 1 आपको नजर आएगा, द केस ऑफ रिजेक्शन। न्यू एज लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹25 ईच। एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट 7.5 रुपए, फर्स्ट कॉल 7.5 और फाइनल कॉल 5 रुपए। 1 लाख शेयर्स कंपनी के पास है, but application is received for how many shares? 4 lakh. 1st January 2020 and allotment was made on 1st Feb. The directors decide to allot 1 lakh shares in full to selected applicants, and the applications for 3 lakh shares were rejected outright. मतलब इनका पूरा पैसा वापस कर दिया। सबको कहानी समझ में आ गई? चलिए टेबल नजर आ रहा है? टेबल नजर आ रहा है? तो यहां पे बच्चों हम 2 कैटेगरीज बनाएंगे। पहली कैटेगरी who applied for 1 lakh and they were also allotted how many? 1 lakh. दूसरी कैटेगरी who applied for 3 lakhs and they were allotted how many shares? Nil. A कॉलम की वैल्यू को
आप एप्लीकेशन मनी 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए. What is 1 lakh into 5 children? 5 lakh. And what is 3 lakh into 5? 3 lakh into 5? 15 lakh. Correct. Next, these people were allotted as well. How many shares, children? 1 lakh. 5 रुपए के रेट से how much they were supposed to pay on application? 5 lakh. And second category, they were allotted how many shares? Nil. Nil into application money will be what, children? Nil आ जाएगा. 5 लाख एंड 5 लाख का डिफरेंस कितना होगा? Nil. अब इनका कोई एक्सेस पैसा ही नहीं है. कैन वी एडजस्ट इट ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स? पैसे ही जब फालतू नहीं बचे, क्या आप रिफंड कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते. सेकेंड कैटेगरी से मिले कितने पैसे आपको? 15 lakhs. बट दे वर सपोज टू पे हाउ मच? नथिंग. कितने पैसे एक्सेस हो गए? 15 lakhs. अब क्वेश्चन उठता है, आउट ऑफ दिस 15 lakh, how much money will be adjusted on allotment? How much money will be adjusted on first call? How much will be adjusted on second call? And finally आप रिफंड कितना करेंगे? क्वेश्चन में क्या वर्ड यूज किया गया था इनके लिए? रिजेक्ट हो गया. तो भाई जिसको आपने शेयर ही नहीं दिया, क्या आप गुंडेगर्दी पे उतर आएंगे और उनके पैसे खा जाएंगे? नो, आपको बाइज्जत उनका पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा. समझ में आ गई बात? चलिए कॉलम्स का टोटल कर लीजिए. द कॉलम्स विच आई एम टोटलिंग, आप भी बस उन्हीं को टोटल करिए. बाकी कॉलम्स टोटल करने की कोई जरूरत नहीं है. चलिए, इज दैट क्लियर? यहाँ पे वैल्यूज थी, नहीं होती तो वी कुड हैव डन इट. पीपल अंडरस्टूड कैसे ये एनालिसिस टेबल बनता है? ये रिजेक्शन का केस तो बड़ा आसान होता है. जब आप प्रो राटा और डिस्प्रपोर्शनेट पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ी नाना नानी का खानदान याद आएगा, बट वो भी बाय प्रैक्टिस इजी हो जाएगा. और फिर तो आपको ऐसी टेक्निक और ट्रिक सिखा दूंगा कि आपको टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. वो आप खुद ही सीख जाएंगे क्वेश्चन करते करते. बेसिकली मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें. डन चिल्ड्रन? व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जर्नल एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. माइंडेड जो बोल रहा हूं उसको फॉलो करिएगा, नहीं तो गलत कर देंगे और मार्क्स कट जाएंगे. व्हाट इज द टोटल ऑफ कॉलम सी? 20 lakhs that we can put in the first entry, children. Got it? What's the second journal entry, बच्चों? Equity share application account debit to equity share capital. अगर लोगों को याद हो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको 3 अलग अलग एंट्रीज दिखाई थी. पहली एंट्री में मैंने बच्चों 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 कॉल्स इन एडवांस लिखा था. और अगर भूल गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इट्स ऑलरेडी देयर विद यू इन द नोट्स. सो वी हैव डन दिस, वी हैव डन दिस. ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड रहेगा ही रहेगा. ये 3 चीजें डिपेंड करेंगी कब लिखनी है. तो इसके लिए आपको एक ब्रह्मास्त्र देता हूं. द नंबर ऑफ कॉलम्स दैट यू हैपन टू फिल अप. अगर आपने अलॉटमेंट फिलअप किया है तो आप इस एंट्री में क्रेडिट करेंगे. अगर आपने कॉल फिलअप किया है तो इस एंट्री में क्रेडिट करेंगे. अगर रिफंडेड फिल किया है तो आप इस एंट्री में क्रेडिट करेंगे. जितना आप इस टेबल में समेशन ऑफ ई, मतलब इस कॉलम के एडजस्टेड वैल्यूज को फिल करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपके क्रेडिट्स आफ्टर एप्लीकेशन एंड कैपिटल बढ़ते जाएंगे. तो जितना आप आगे जाएंगे उतना इस सेकेंड एंट्री में नीचे जाना पड़ेगा. याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट? और अगर टेबल गड़बड़ हुआ, गारंटी है आप ये एंट्री भी गलत करेंगे, आगे चल के आप और भी गलतियां करते जाएंगे. सो एप्लीकेशन इज डेबिटेड विद हाउ मच चिल्ड्रन? 20 लाख. तो हमने क्रेडिट भी कितना कर दिया? 20 लाख. कैपिटल की वैल्यू कहां से आएगी? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कुड अलॉट वर हाउ मच? 1 लाख. और एप्लीकेशन कितना था? 5. व्हाट इज 1 लाख इंटू 5? 5 लाख रुपये. एंड लास्ट कॉलम की वैल्यू देख लीजिए आपने कितनी लिखी है बच्चों? 15 lakhs. समझ में आ गया? चटमंगनी पड़ गया. इसके बाद जैसे एंट्रीज आप करते थे, दनादन वैसी एंट्रीज करनी स्टार्ट कर दे. हो जाएगा? ऑल एंट्रीज विल नाउ बी डन विद 1 lakh शेयर्स. आई रिपीट, ऑल एंट्रीज विल नाउ बी डन विद 1 lakh शेयर्स. और बच्चों आज वो दिन आ चुका है बताने का
कि पहली एंट्री के लिए आप मल्टीप्लीकेशन करते थे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड से, बट यहां पे आपने मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन में पहली एंट्री अप्लाइड से होती है एंड देयर आफ्टर अलॉटेड से। समझे बात को? अभी तक तो इस फॉर्मूले में कोई डिफरेंस था ही नहीं, बट अब आ जाएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट एंट्री इज चिल्ड्रन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने रुपए का अलॉटमेंट है? 7.5 रुपए का, इंटू 1 लाख शेयर्स, कितना आएगा चिल्ड्रन? 7,50,000। What shall be the receipt entry for allotment बच्चों? Bank account debit to equity share allotment. How much? 7,50,000. Then it is equity share first call account debit to equity share capital. कितने रुपए की फर्स्ट कॉल थी? 7.5. So this two will be same, 7.5 lakhs. Bank account debit to equity share first call 7,50,000. कोई अरियर वगैरह तो है नहीं? Then it is children equity share second and final call account debit to equity share capital. कितने रुपए की फाइनल कॉल थी बच्चों? 5 रुपए की। तो 1 लाख शेयर्स पे कितना आ जाएगा चिल्ड्रन? 5 lakhs. And then bank account debit to equity share second and final call value is 5 lakhs. किसी को कोई डाउट चिल्ड्रन किसी भी एंट्री में? प्लीज डू आस्क। सो बच्चों चलते हैं अगले केस में, द केस फॉर प्रो राटा अलॉटमेंट। पहला क्वेश्चन कौन सा था हमारा? न्यू एज, और अब यहां पे आ गया ओल्ड एज। सेम क्वेश्चन है बच्चों, 1 लाख शेयर्स 25 रुपए के, एप्लीकेशन 5 रुपी, अलॉटमेंट 7.5, फर्स्ट कॉल 7.5 एंड सेकेंड कॉल 5 रुपये की। सबको सुनाई पड़ गई? एप्लीकेशन द रिसीव फॉर 4 लाख शेयर्स। डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू मेक विच टाइप ऑफ अलॉटमेंट? प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब हर वो इंसान जिसने 4 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, we'll be managing to give him 1 शेयर। किसी ने 40 मांगे तो हम उसे कितने दे देंगे? 10। किसी ने 400 मांगे तो we'll give them 100। किसी ने 4,000 मांगे तो we'll give them 1,000। किसी ने 40,000 मांगे तो हम उसे दे देंगे 10,000। और किसी ने सर अगर 8 शेयर मांगे तो आप कितना देंगे उसे? तब हम 2 देंगे। मतलब proportion of applied and allotted will remain same for everybody. That's why we use the text pro rata. किसी को नहीं डाटा, कोई नहीं मारेगा किसी और को चाटा। समझ में आ गया? चलिए तो लेट्स डू दिस। सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। क्वेश्चन में लिख के आएगा द एक्सेस रिसीव्ड शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। और अगर इसके बाद पैसा बच जाता है तो आप क्या कर देंगे? उसको रिफंड कर देंगे। समझ में आ गई बात? चलिए एनालिसिस टेबल बनाना सीखते हैं। शेयर्स अप्लाइड हाउ मेनी चिल्ड्रन? 4 lakhs। समझ में आ गया कहां से है? अलॉटेड टू दीज पीपल हाउ मेनी? 1 लाख। एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितना है बच्चों? 5 रुपी। अलॉटमेंट मनी कितना है? 7.5 रुपए। फर्स्ट कॉल भी कितने की है? 7.5 रुपए। और फाइनल कॉल कितने की है? 5 रुपए की। कितनी बात समझ में आती है? फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है, कॉलम ए की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। व्हाट इज 4 लाख इंटू 5? 20 lakhs। व्हाट इज 1 लाख इंटू 5? 5 lakhs। इतना समझ में आ गया? कुछ आपको हैश साइन नजर आ रहे हैं बच्चों? आंसर इसको इंस्टाग्राम पे मत ढूंढने लग जाइए। चलिए कितना एक्सेस नजर आ रहा है चिल्ड्रन? 15 lakhs। अब सर क्या करें? इसको रिफंड में लिख दें? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन प्रो राटा की बात करेगा तो आप बिल्कुल भी रिफंड की तरफ ध्यान दे ही ना, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे बाय डिफॉल्ट लिख के नहीं भी दे रहा तो यू हैव टू एडजस्ट द अमाउंट। आई रिपीट, यू हैव टू एडजस्ट।
रिफंड तभी करना है जब क्वेश्चन लिख के देगा, एल्स हमेशा एडजस्टमेंट ही होगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। तो सर अब करेंगे क्या हम? अब बहुत आसान है, दिमाग का प्रयोग ज्यादा, हाथ का प्रयोग कम। नेक्स्ट स्टेज आफ्टर एप्लीकेशन इज व्हाट चिल्ड्रन? अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ 7.5। कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट का पैसा इन्हें देना है? 1 लाख शेयर्स पे या 4 लाख शेयर्स पे? 1 लाख, क्योंकि मिले तो 1 लाख शेयर्स हैं। व्हाट इज 1 लाख इंटू 7.5? हाउ मच? 7,50,000। और हमारे पास कितने पैसे एक्स्ट्रा पड़े? 15 लाख। क्या हम उनसे पैसे मांगेंगे? नो। हम उनसे कहेंगे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका ढेर सारा पैसा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है। सो चिल्ड्रन, आउट ऑफ दिस 15 लाख हमने 750 कहां एडजस्ट कर दिया? अलॉटमेंट में। स्टिल हाउ मच मनी वी डू पोजेस फॉर देम? अभी भी एक और 7,50,000 हमारे पास पड़ा हुआ है। इसका कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो लोगों को लगेगा वही वाला 750 है। तो ब्लैक वाला 750 अलग है और ग्रीन वाला 750 अलग है। तो ग्रीन वाला 750 वो था जो हमने 15 में से इनका अज्यूम कर लिया कि मिल चुका है। स्टिल हमारे पास कितने पैसे पड़े? 750। नेक्स्ट दे विल पे विच स्टेज? फर्स्ट कॉल ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 1 लाख एट द रेट ऑफ हाउ मच? 7.5। और हमारे पास पैसे कितने हैं? 750। तो क्या आप इनसे पैसा मांगेंगे? नो। 750 आप यहां पे एडजस्ट कर देंगे। आर वी लेफ्ट विद एनीथिंग एक्सेस स्टिल? खोपड़े में बात गई, फिर से सुन लीजिए। हाउ मच एक्सेस वी हैड? 15 लाख। अब 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट पे कितना पैसा इन्हें पे करना है? 750। So if we are already possessing 15 lakh rupee on behalf of them, will we be demanding any money from them? No. हम उनका पैसा एडजस्ट कर देंगे। स्टिल अभी भी और कितना बचा है हमारे पास? 750। नेक्स्ट स्टेज फॉर 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 7.5 विल बी योर फर्स्ट कॉल। 1 लाख शेयर्स पे 7.5 के रेट से कितना पैसा चाहिए? 750। ये 750 नहीं है, वो 1 लाख इंटू 7.5, दिमाग में 750 है। कितना पैसा ऑलरेडी पड़ा था हमारे पास? 750। आप वो 750 यहां एडजस्ट कर देंगे। आर वी स्टिल लेफ्ट विद एनीथिंग एक्सेस? तो आप कुछ भी सेकंड कॉल पे एडजस्ट नहीं कर सकते। नथिंग कैन बी रिफंडेड। इतनी कहानी समझ में आ गई? इतनी कहानी समझ में आ गई? एक चीज मैं और समझाने जा रहा हूं, लिखिएगा मत, बस समझ के छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए एक्सेस कॉलम में वैल्यू होती 20 लाख रुपीज। हाउ मच? 20। इज दैट क्लियर? अलॉटमेंट 1 लाख शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 7.5 कितना मिलेगा आपको? तो 7.5 लाख रुपए यहां पे एडजस्ट हो जाता। चलो, अभी भी आपके पास कितना बचता? 12.5 लाख रुपए। नेक्स्ट ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 7.5, ये फर्स्ट कॉल देते। हमारे पास ऑलरेडी कितना पैसा पड़ा है? 12.5 लाख। तो अब आप 12.5 लाख रुपए में 7.5 लाख फिर यहां एडजस्ट कर लेंगे। अगेन आपके पास कितना बचेगा? 5 लाख। अगली स्टेज 1 लाख शेयर्स पे 5 रुपए के रेट से कौन सी होगी? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ये 5 लाख रुपए कहां पे एडजस्ट हो जाएगा? सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो ये कंटेंट सबको विजिबल है, लेजिबल है, समझ में आ गया किस प्रोसीजर से, किस डायरेक्शन से पैसा एडजस्ट हो रहा है? चल रहा है, समझ में आ गया? अभी और बता रहा हूं, बिल्कुल वंशी परेशान ना हुआ। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? यहां तक की कहानी समझ में आ गई? इंक का कलर चेंज करना पड़ेगा ना, अलग अलग चेहरे पे अलग अलग कलर लगाना है हमको। चलिए, मैन इन ब्लैक। हमारे पास 21 लाख रुपए होते, कितने बच्चों? 21 लाख। तो उसमें 7.5 लाख रुपए कहां एडजस्ट होता? अलॉटमेंट पे। अभी भी कितना बचा है? 13.5। अगला 7.5 वुड हैव बीन एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल। अभी भी कितना बचा? 6 लाख। 5 लाख रुपी वुड बी एडजस्टेड ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। अभी भी कितना बचा? 1 लाख। ये 1 लाख रुपी हम रिफंड कर देते हैं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड वेल बाय ऑल और नॉट? सबको समझ में आ गया? तो ओरिजिनली इट्स हेयर चिल्ड्रन, 20 लाख होता इनसाइड रेड बॉक्स, 21 लाख होता इनसाइड ब्लू बॉक्स। इतनी कहानी समझ में आ गई?
आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे लेक्चर रिकॉर्डेड तो है ही, और आपको ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स अभी तो मिलेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ईयर्स अगो व्हेन आई वाज टीचिंग दिस, तो मैं तो बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता था, भाई आपके पास जो पैसे बचे देख लीजिए अगले स्टेज पे क्या है। अगर आपके पास पैसे ज्यादा है तो यहाँ एडजस्ट करके और आगे बढ़ जाइए, और ज्यादा है और आगे बढ़ जाइए, जब तक पैसा एक्सेस होता रहे आगे एडजस्ट करते रहिए, और लास्ट वाले पैसे को क्या कर देंगे हम, रिफंड। तो मैंने एक स्टूडेंट ने मेरे को एक फॉर्मूला बता दिया। मैंने क्या फॉर्मूला है, कह रहा सर ये फॉर्मूला है, इन कॉलम्स में वैल्यू क्या जाएगी, अमाउंट ड्यू ऑन पर्टिकुलर स्टेज या एक्सेस वैल्यू विच एवर इज हायर। सुनाई पड़ी बात, अमाउंट ड्यू ऑन पर्टिकुलर स्टेज और एक्सेस वैल्यू विच एवर इज हायर। सर इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, सॉरी विच एवर इज लेस। 15 लाख नजर आ रहा है, ये क्या है, एक्सेस वैल्यू। अलॉटमेंट में कितना पैसा आपको मिलना है, 1 लाख इंटू 7.5, 7.5 लाख। तो 7.5 लाख में और 15 लाख में कम क्या है, तो यहां 7.5 लाख लिख दिया। इज दैट क्लियर, ये ऐसे ऐसे वाली कहानी करने की जरूरत है, सिंपल फॉर्मूला बन गया। फिर सुनिए, 15 लाख में 7.5 लाख एडजस्ट हो गया तो कितना बचा, 7.5 लाख। इज दैट क्लियर, तो 7.5 लाख आपके पास क्या है, एक्सेस वैल्यू। 1 लाख शेयर्स पे 7.5 रुपए के रेट से कितने की फर्स्ट कॉल मिलनी है, 7.5 लाख की। तो दोनों में से लेस क्या है, दोनों तो सेम है, यहां लिख दीजिए। यहां पे इसको एडजस्ट करके देख लेते हैं, कितना एक्सेस था आपके पास, 20 लाख, और अलॉटमेंट पे 1 लाख शेयर्स पे 7.5 रुपए के रेट से कितना मिलना है आपको, 7.5 लाख। तो 20 लाख और 7.5 लाख में कम क्या है, तो यहां 7.5 लाख लिख दिया। कितना बचा आपके पास अभी भी, 12.5 लाख। 12.5 और 7.5 में कम क्या है, तो 7.5 लिख दिया। अब कितना बचा, 5, दोनों सेम हो गया। ठीक, फिर से कितना एक्सेस था, 21 लाख। अलॉटमेंट में कितना मिलना है, 7.5। 21 और 7.5 में कम क्या है, तो 7.5 आपने लिख दिया यहाँ पे। सुनाई पड़ी बात, अभी भी कितना बचा 21 में 7.5 एडजस्ट करने के बाद, 13.5, और यहाँ पे लिखना है 7.5। 13.5 और 7.5 में कम क्या है, 7.5 लिख दीजिए। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना दिया उसने। मैंने कहा मैं आगे के बच्चों को बात बताऊंगा, खोपड़े में बात गई। जितना आपने एक पर्टिकुलर स्टेज पे लेना है, कंपेयर करिए आपके पास क्या एक्सेस है, दोनों में से जो कम हो बस पुट कर दीजिए इसके अंदर। एल्स आपको डायरेक्ट ज्ञान भी है, 20 लाख थे आपके पास, 7.5 आपको उससे लेने हैं, क्या मांगेंगे पैसा, नो, ऑलरेडी वी आर होल्डिंग ह्यूज मनी, एडजस्ट कर दिया। अभी कितना बचा, 12.5, दिमाग में रखना। फिर 7.5 यहां मांगना है, और 12.5 आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, मांगेंगे आप ये पैसा, नहीं मांगेंगे, आप यहां एडजस्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर, एल्स अगर आप इस कंटेंट को यूज करना चाहें तो इसको भी यूज कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉजिक वेंट वेल चिल्ड्रन, लॉजिक वेंट वेल। चलिए, तो लेट्स हैव इट्स जर्नल एंट्री चिल्ड्रन। सबने फॉर्मेट बना लिया है, फॉर्मेट तो बना ही होगा। चलिए पहली एंट्री कर लेंगे सब लोग, क्या होगी पहली एंट्री बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर application, how much, 20 lakhs. Next entry is what children, equity share application account debit 20 lakh to equity share capital। अब बच्चे बोलेंगे सर यहां से वैल्यू ले लीजिए, बिल्कुल मत करिएगा ये काम। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम आ गया तो आप फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे सर, क्योंकि भाई एप्लीकेशन के अंदर तो प्रीमियम मनी भी जुड़ा होगा, तो ये वैल्यू तो विद प्रीमियम होगी, बट यहां पे आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो तोते की तरह रटिए मत, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करिए। हाउ मेनी शेयर्स कंपनी हैड चिल्ड्रन, 1 लाख। 5 रुपए के रेट से कितना पैसा एट मैक्स हम ले सकते हैं, 5 लाख। टू, बैंक अकाउंट तो आएगा नहीं बिकॉज कोई भी रिफंड था ही नहीं, इट इज टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 7,50,000। 2 कॉल्स इन एडवांस लिखिए क्योंकि आजकल फैशन में यही चल रहा है। और अगर आप यहाँ 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिख लेते हैं तो फर्स्ट कॉल में आपको वैल्यू कम करनी पड़ेगी, बट वहां एडवांस फिर आप डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि आपने आज एडवांस को ओपन किया ही नहीं। अगली एंट्री इज चिल्ड्रन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रीमियम तो था नहीं,
7.5 lakhs। अगली एंट्री क्या होगी बच्चों? एंट्री होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? बिकॉज आपको पूरा पैसा मिल चुका है। समझ में आ गया? समझ में आ गया। नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7.5 lakhs. What is the entry for receipt of first call बच्चों? गलत जवाब। फर्स्ट कॉल रिसिप्ट एंट्री पूछ रहा हूं मैं आपसे। यहां पे क्या होगा ये नहीं पूछ रहा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, एडवांस बीच में डेबिट होगा, बट क्योंकि पैसा पूरा आपको मिल चुका है तो आप सिर्फ और सिर्फ कॉल्स इन एडवांस को ही डेबिट करेंगे। अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7.5 lakhs। ये मत सोचिएगा ओवर सब्सक्रिप्शन में रिसिप्ट की एंट्री नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन इस तरह का था इसलिए हमने एंट्री नहीं की। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री हो जाएगी बच्चों? पक्का? कंफर्म? चलिए, खोपड़े में बात गई। खोपड़े में बात गई तो योर होमवर्क इज कि सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री कर लीजिएगा। एकदम आसान है, तो कुछ खास है ही नहीं। डिसप्रपोर्शनेट का मैं आपको टेबल बनवाऊंगा, इसका जर्नल आप बना के लाएंगे एज योर होमवर्क। ओके, चलिए, पूरा क्वेश्चन सेम है। कौन सी एज हो गई? फास्ट एज। कौन सी एज? 1 लाख शेयर्स कंपनी के पास थे बच्चों। 4 लाख का एप्लीकेशन मिल गया। कितने का? 4 लाख। 2 लाख शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको तो रिजेक्ट कर दिया, उनको रिजेक्ट। जिन्होंने 80,000 के लिए अप्लाई किया, ये बहुत अच्छे लोग थे, इनको पूरा 80 दिया। और बाकी लोगों को जो 20,000 बचे उनको दे दिए रिमेनिंग शेयर्स। सर मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हाउ मेनी शेयर्स कंपनी हैड? 1 लाख। 2 लाख वालों को तो एक भी शेयर नहीं दिया। 2 लाख वालों को एक भी शेयर नहीं दिया, तो आउट ऑफ 4 लाख 2 लाख को तो नमस्ते कर दिया। 80,000 वालों को पूरे 80 दे दिए। कितने एप्लीकेशंस आपके पास अभी भी बचे हैं? हाउ मच? 1,20,000 शेयर्स। इतनी मैथ सबको आती है? 4 लाख थे, 2 लाख वालों को तो पैसा वापस कर दिया, कितने बचे? 2 लाख। 80 वालों को पूरे दे दिए, तो और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स कितने बचे? 120। इन 120 को कितने शेयर्स दिया आपने? 20। तो हाउ मेनी कैटेगरीज डू वी हैव? 3। एक बार क्रॉस चेक एक और कर लें। हाउ मेनी शेयर्स वर देयर टू बी अलॉटेड? 1 लाख। इन्हें कितने दे दिए? 80। और इन्हें कितने दे दिए? 20। हो गया 1 लाख। चलिए टेबल में कैटेगराइजेशन करते हैं। पहली कैटेगरी बताइए बच्चों, कितने शेयर्स की थी? 2 लाख। दे गॉट हाउ मेनी शेयर्स? निल। दूसरी कैटेगरी कितने शेयर्स की थी? 80। दे गॉट हाउ मच? 80। और तीसरी कैटेगरी कितने शेयर्स की थी? 120 एंड दे वर गिवन ओनली 20,000। आप इन दोनों कॉलम्स का टोटल कर सकते हैं क्रॉस चेक के लिए दैट यू हैव नॉट कमिटेड एनी एरर। एक शेयर पे एप्लीकेशन मनी कितना है बच्चों? 5 रुपए। अलॉटमेंट इज 7.5, फर्स्ट कॉल इज 7.5 एंड फाइनल कॉल 5 रुपए। क्या वैल्यू लिखेंगे इस कॉलम में बच्चों? 2 लाख शेयर्स इंटू 5 रुपए, कितना आएगा? 10 lakhs. When they didn't got any share, were they supposed to pay anything? No. ये भी निल हो जाएगा। एक्सेस वैल्यू क्या आएगी? हाउ मच? 10 lakhs। एक भी शेयर दिया इन लोगों को बच्चों हमने? नो। क्या रख सकते हैं अलॉटमेंट में पैसा? फर्स्ट कॉल पे रख सकते हैं, सेकंड कॉल पे रख सकते हैं? नो। जो लोग सो रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग बोल दूं मैं एक बार। 2-3 लोग भयंकर सो रहे हैं। लूजदा जी, नाश्ता जी, नींद ही नहीं खुल रही है। मोहल्ले की चौकीदारी पकड़ ली है दोनों ने, तो बाकी लोगों के मोहल्ले में अगर चौकीदार गायब हो जाए तो दे आर एलिजिबल कैंडिडेट्स। चलते हैं आगे। 80,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 4 लाख। बट ये कौन सा 80,000 है? ये वाला 80,000 था। गॉट इट? यहां पे कितना लिखेंगे बच्चों? 80,000 इंटू 5 रुपी, 4 लाख। एनीथिंग कॉल्ड एज एक्सेस हेयर? नील। कुछ एडजस्ट कर सकते हैं? नो। अब समझ में आया जो मैं बात कर रहा था, बिना टेबल बनाए काफी प्रैक्टिस के बाद क्वेश्चन कैसा होगा?
इस कैटेगरी का तो क्वेश्चन देख के ही पता लग गया कि रिफंड था। इस कैटेगरी ने आपको परेशान किया ही नहीं। कौन सी कैटेगरी थोड़ी सी इरिटेट करेगी? एक। एक के लिए तो हम ऐसे ही चूरन छाप लिख के कर ही लेंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। तो 25, 30, 50 क्वेश्चन आप करिए टेबल बना के, उसके बाद टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर आपने नहीं किया टेबल बना के प्रैक्टिस इतना क्वेश्चन, एग्जाम में पेपर आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। बाकी लोग खुद समझदार हैं, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन। 1,20,000 इंटू 5 चिल्ड्रन 6 लाख, 20,000 इंटू 5 इज 1 लाख। कितना एक्सेस आया? 12 लाख। चलिए मैथ्स के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। कुछ लोग ने हिस्ट्री के हिसाब से आंसर दे दिया। पिछली बार उन्होंने 6 - 1 12 किया था जब ओपी शर्मा के जादूगर शो में गए थे। तो भाई 1,20,000 इंटू 5 तो शायद 6 लाख होता है मैथ्स के हिसाब से, और 20,000 इंटू 5 शायद 1 लाख होता है। तो 6 और 1 माइनस करेंगे तो आंसर 5 लाख आएगा। बाकी गूगल कर लेंगे लोग। अगला स्टेज कौन सा होगा आफ्टर एप्लीकेशन? अलॉटमेंट। On how many shares these people are supposed to pay their allotment money? 20,000 shares at the rate of 7.5। कितना अलॉटमेंट का पैसा देंगे? 7.5 रुपए के रेट से 20,000 शेयर्स पे 1.5 लाख रुपये। कितना? 1.5 लाख। तो अमाउंट ड्यू ऑन पर्टिकुलर स्टेज कितना बताया आपने मेरे को? 1.5 लाख। एक्सेस कितना पड़ा है हमारे पास? 5 लाख। दोनों में से कम क्या है? 1.5 लाख। तो बस यहां 1.5 लाख लिख दीजिए, काम खत्म। डिफिकल्ट है कोई? एल्स कॉन्सेप्ट भी जान लीजिए। 5 लाख रुपए आपके पास पड़े हुए हैं, 1.5 लाख आपको मिलना है। शर्म नहीं आती पैसा मांगते हुए? मांगोगे पैसा? नो। स्टिल कितने पैसे आपके पास पड़े हैं? इसको कहीं दाएं बाएं लिख लीजिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज इज व्हाट चिल्ड्रन? फर्स्ट कॉल एट द रेट ऑफ हाउ मच? 7.5 ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 20,000। कितना पैसा? 150। हमारे पास कितना पड़ा है? 350। दोनों में से कम क्या है भाई? 150। तो 150 एडजस्ट कर दीजिए। कितना बचा आपके पास? 2 लाख। अगली स्टेज कौन सी है बच्चों? सेकेंड एंड फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ 5 ऑन हाउ मेनी शेयर्स? 20,000। कितना? 1 लाख। हमारे पास कितना पड़ा है? 2 लाख। दोनों में से कम क्या है? 1 लाख। एडजस्ट कर दिया। स्टिल एक्सेस कितना है भाई? 1 लाख। क्या करेंगे इसको? रिफंड। ये सर भरा पूरा परिवार लग रहा है, इसमें सब आ गया। ओके, टोटल हो जाएंगे कॉलम्स। यहां पे टोटल आएगा चिल्ड्रन 11 lakhs। here it is 1 lakh, here it is 1.5, here also 1.5। इस कॉलम के टोटल की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये 5 लाख आएगा एंड इट इज 20 लाख। एंट्री कर लेंगे सब लोग। ये धमाकेदार स्टेटमेंट फॉर्मूला समझ में आ गया। कभी भी फंस जाए तो इसको देख लें, कितना एक्सेस पड़ा है और कितना आपको स्टेज पे मिलना है। दोनों में से जो कम होगा बस वो एडजस्ट हो जाएगा। लॉजिक अंडरस्टूड? पक्का? और लॉजिक भी पता है। 5 लाख था, 1.5 लेना है तो एडजस्ट कर दो, कितना बचा? 3.5। फिर 1.5 लेना है, एडजस्ट कर दो, कितना बचा? 2 लाख। फिर 1 लेना है, एडजस्ट कर दो, कितना बचा? 1 लाख। इसको रिफंड कर दो। गॉट इट? तो इसी के साथ आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक होता है समाप्त। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे चिल्ड्रन, और अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो होमवर्क इज ओनली दिस क्वेश्चन।